डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और अरुणा महोत्सव 2024 में सभी का दिल से स्वागत है। ये कंपटीशन लास्ट 24 ईयर्स से ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं हूँ यामिनी शिखड़िया और सभी लोग मुझे जानते हैं। और ये जो कंपटीशन क्यों हो रहा है उसके बारे में एक मिनट बात करूँगी, उसके बाद में हम दीप प्रागट्य करेंगे। सारे गेस्ट हमारे आ चुके हैं। सबसे पहले हमारे जो सांसद आए हैं मुकेश भाई दलाल, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। मुकेश जी के लिए उनका कीमती समय हमारे लिए दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। साथ में ब्रह्मा कुमारी से फाल्गुनी दीदी आई है, उनका भी दिल से स्वागत है। और राजू भाई खंडेलवाल जो पॉलिटिशियन है, उनका भी स्वागत है। साथ में हमारे जो कनक सिंह परमार जी, बाबू प्लीज आप भी ऊपर आइए, उनका हमें सपोर्ट रहा है इस कार्यक्रम में, तो उनका भी दिल से स्वागत करती हूँ। साथ में फौरम लापसी वाला जी जो उनका भी हमें सपोर्ट रहा है। तो इन सभी के द्वारा हम आज दीप प्रागट्य करेंगे। कंपटीशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन ये कंपटीशन क्यों हम कर रहे हैं उसके लिए मैं 2 मिनट आपकी लूँगी, 1 मिनट लूँगी कि ये कंपटीशन का मेन जो हमारा मोटो है, सूरत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी से 24 साल से हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग हर साल 300 से ऊपर स्कूल्स को इनवाइट करते हैं बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करवाने के लिए। और बहुत ही नॉर्मली चार्ज में हम लोग एंट्री रजिस्ट्रेशन फी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी और जिसके पास टैलेंट है वो यहाँ पे परफॉर्म करे, हमें उनको स्टेज देना है, हमें उनको प्रोत्साहित करना है। तो इन सब के लिए हमें दूसरे भी लोगों का जो साथ मिला है, एज एस फेडरल लुथरा ग्रुप, एक्सोटिक फाउंडेशन ट्रस्ट, परेश भाई पटेल, रघुवीर सिंह भैया जी और हरी चंपा, डिवाइन स्टूडियो, 99 डिग्री जीतू भाई। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हम कहते हैं पूरे लोगों की टीम होती है तभी हम कुछ आयोजन कर पाते हैं। हमारा कार्यक्रम तभी सक्सेस होता है कि हम टीम के साथ काम करते हैं, किसी अकेले का काम नहीं है कुछ भी कार्य करने के लिए। तो इन सब का मुझे बहुत ही अच्छे सपोर्ट मिला है। साथ में मेरी असिस्टेंट जो हैदरी है, दिन रात मेरे साथ, रात को हम लोग 2-2 बजे तक लोगों के फोन भरे हैं। हम लोग 2 बजे रात में लास्ट 1 वीक से जा रहे हैं। तो हैदरी जो मेरी असिस्टेंट है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। साथ में ऋत्विक सोनी है, तारक मिस्त्री है, सब लोगों ने, शालिनी जी है, बहुत सारे लोगों ने मतलब ये कार्यक्रम को सक्सेस बनाने के लिए मुझे सपोर्ट किया है। जिनका नाम अगर किसी का मैं भूल जा रही हूँ तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन सभी का दिल से शुक्रिया एंड धन्यवाद। आज मेहंदी कंपटीशन है पर हम करेंगे दीप प्रागट्य से कार्यक्रम की शुरुआत। तो मुकेश जी और सारे हमारे गेस्ट से उनको मैं विनती करूंगी दीप प्रागट्य के लिए, प्लीज आइए।
સૌનો ફરીથી સ્વાગત કરું છું। आज हमारे साथ मुकेश जी यहाँ पे उपस्थित है। सांसद बनने के बाद मैं आज उनको पहली बार मिल रही हूँ। वैसे हमारे पड़ोसी बोल सकते हैं, हम पुराने घर पे मतलब काफ़ी सालों से मैं उनको जानती हूँ, बट आज एज अ सांसद वो यहाँ पे आए हैं, तो मैं उनको 2 शब्द ये कार्यक्रम के बारे में कहना चाहूँगी कि आपका प्रतिभाव हमें दीजिए, क्योंकि आपके आने से हमारे काफ़ी पार्टिसिपेंट सभी प्रोत्साहित होंगे आपके 2 शब्द से। और यहाँ पे 5 साल से लेके 65 इयर्स तक के लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं यहाँ पे विविध कंपटीशन में, और आउट कंट्री से भी एंट्री आई है। दुबई से आई है, और फोरम जी कहाँ से आई है दूसरी एंट्री? हांगकांग एंड दुबई से भी एंट्री यहाँ पे आई हुई है। तो इसके लिए हमें बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारे छोटे से प्रयास से आज बहुत सारे लोगों को स्टेज मिलेगा। तो मुकेश जी, आपको मैं विनती कर रही हूँ 2 शब्द कहने के लिए। एक्सोटिक वेब मीडिया चैनल द्वारा इस आयोजित अरुणा के पवित्र पर्व निमित्त में जो एक पूरे सप्ताह तक जो कार्यक्रम चलने वाले हैं, उस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेहमान हैं, खास करके यामिनी जी, जैसे कि बताया गया 30-35 सालों से कार्यक्रम हो रहा है, अपने आप में बड़ी सिद्धि है। कोई कार्यक्रम शुरू तो होता है मगर लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। इसकी वजह जो भी हो, मैन पावर हो, मनी पावर हो, ऑर्गेनाइजेशनल पावर हो, या फिर टाइम की वजह हो, मगर जब 30-35-40 साल तक चलता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और सफलता है। और इसके लिए मैं यामिनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसे कि बताया गया है कि अभी फॉरेन से भी 2 एंट्री आई है, इसका मतलब ये होगा कि ये इवेंट अभी इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया। चैनल भी वर्ल्ड वाइड है, यामिनी भी आगे वर्ल्ड वाइड बने, ऐसी शुभेच्छा करें। काफी मेहनत कर रही है अपने फील्ड में, सालों से पहचानता हूँ मैं। और इनके छोड़ के भी काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रही है। 7 दिन तक अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज़ चलने वाली है, इस सब एक्टिविटीज़ के लिए मैं जो पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं, उस सब पार्टिसिपेंट्स को मैं मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। इनाम तो 1-2-3 को मिलेंगे, जिसको इनाम नहीं मिले मैं इनको पहले अभिनंदन दे देता हूँ कि आगे जाके निराश न हो, अपनी कोशिश जारी रखे। और कामयाबी उसी को मिलती है जो कोशिश जारी रखता है। घर बैठे तो कोई कामयाब होने वाला नहीं है। तो जीतने वाले और पार्टिसिपेंट सबको मैं मेरी ओर से बधाई देता हूँ। ये कार्यक्रम आपका बहुत सफल हो, इसके लिए भी मेरी शुभकामनाएं। और एक बार फिर मैं यामिनी जी और फाल्गुनी सबको मैं मेरी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही कीमती है। मुकेश जी का और सारे हमारे गेस्ट का मैं छोटे से तोहफे से मैं स्वागत करना चाहूँगी। तो प्लीज़ साउंड चालू कर दीजिए।
बाहर तक छोड़ने के लिए जाएंगे प्लीज। बाकी का कार्यक्रम हम कंटिन्यू करते हैं, बाकी के सब बैठ जाएंगे। हम वापस शुरू करते हैं। जो भी हमारे गेस्ट आए हैं हमने ओपनिंग कर लिया है। अभी है हमारे साथ फाल्गुनी दीदी जो ब्रह्मा कुमारी से आई है, उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। उनके भी हम 2 शब्द सुनेंगे। हमारे कंपटीशन का प्रतिभाग हमें लेना है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में हमारे जो स्पर्धक है उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको प्रोत्साहित करने के लिए बड़ों का आशीर्वाद हमें भी चाहिए, हमारे स्पर्धकों को भी चाहिए। तो फाल्गुनी दीदी को मैं स्टेज पे इनवाइट करती हूँ हमारे कार्यक्रम के लिए 2 शब्द कहने के लिए। ओम शांति। आज एक्सोटिक मीडिया जो कि 24 साल से बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, जो बच्चों को प्रोत्साहन करने का, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का कार्य कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं यामिनी बहन को बहुत बहुत ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की ओर से बधाई देती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि ऐसे कई बच्चों को अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे सराहनीय कार्य है। उसके साथ साथ जो बच्चे उमंग उत्साह में आते हैं और अच्छे कंपटीशन में भाग लेते हैं, विनर होते हैं, उनको इनाम भी मिलेगा। पर ये सारा कार्य जो भी अभी 7 दिनों तक चलने वाला है, इसलिए 7 दिनों तक ये बच्चों को कितने 500 जितने बच्चों ने भाग लिया हुआ है। तो इसलिए बहुत ही अच्छी बातें हैं, पर उसके साथ साथ अगर उनको थोड़ी स्पेशलिटी भी मिले तो क्या है कि विनर होने के बाद जो शायद किसी को आज जहाँ तक हो सकता है, मेरे को याद है कि 90% तो हर एक को ईगो आ जाता है, वो न आए, उसको भी हजम कर सके, इसके लिए स्पिरिचुअलिटी भी उतनी ही आवश्यक है। तो उनके साथ कुछ उस प्रकार से भी जुड़ाव हो और जीवन के अंदर ऐसे हमारे बहुत अच्छा जैसे ये चित्र पेंटिंग बनाया हुआ है, तो ऐसे राम जैसा जीवन, कृष्ण जैसा जीवन, ऐसा चरित्र हमारा ऐसा श्रेष्ठ बने। तो ऐसा श्रेष्ठ चरित्र बनाने के लिए भी मेडिटेशन जो इस विद्यालय के माध्यम से सिखाया जाता है, उसकी बहुत बहुत आज के समय के हिसाब से आवश्यकता है। तो इस विद्यालय के उपलक्ष्य में आज जो कार्यक्रम आपने रखा हुआ है, तो विद्यालय को इनवाइट किया हुआ है। आप सबको भी बिना मूल्य ये विद्यालय जो कार्य प्रवृत्ति करती है उसमें आप सभी को भी स्वागत है। हमारा चिल्ड्रन प्रोग्राम भी माउंट आबू में भी मेन हेडक्वार्टर में भी होता है, वहाँ पर भी इस प्रकार से कई ऐसे कॉम्पिटिशन पर वैल्यूज़ को साथ में रख करके की जाती है ताकि उसके जीवन में भी वैल्यूज़ डेवलप हो। तो आज के समय के हिसाब से आप थोड़ा करते भी होंगे तो और भी ऐड करेंगे और भी बच्चों के अंदर जीवन में ऐसी आध्यात्मिकता वैल्यूज़ आए ताकि आने वाले समय के लिए वो भी मैच्योर हो जाए, तैयार हो जाए। तो फिर से एक बार एक्सोटिक मीडिया को और यामिनी बहन को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और हम जो हमको बुलाया और आपके इस कार्यक्रम को हम सराहते हैं, धन्यवाद। थैंक यू मैडम, आप आए उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ में हमारी बहुत सारी टीम जो थी हमारी, वो अभी अभी आ रही है, जुड़ रही है, तो जिनका नाम नहीं लिया है मैं देना चाहूँगी। डॉक्टर फाल्गुनी, आपका स्वागत है। साथ में पीना ठक्कर जी, आपका भी स्वागत है। फेडरल की HO आई है, फेडरल बैंक की, फेडरल लाइफ इंश्योरेंस की हीरा सिंह जी, आपका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। साथ में पिंकी जी आई है, वो भी एडवाइजर है शायद या AL है, उनका भी स्वागत करती हूँ। साथ में हमारी जो फेडरल की और टीम है, राजकुमार शुक्ला जी, वो उन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट अभी की है, तो उनके लिए 2000 ताली सही हो जाए राजकुमार जी। साथ में वैशाली जोशी जी जो फेडरल से है, सालिनी मोरे जी और विकास यादव जी, सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारा ये कार्यक्रम मेहंदी कंपटीशन शुरू हम करेंगे 3 बजे, पर उससे पहले राजू भाई खंडेलवाल आए हैं जो पॉलिटिशियन हैं, उनके भी मैं 2 शब्द सुनना चाहूँगी। आइए सर।
आपको भी लोग जाने पहचाने, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा परिचय बहुत टूक समय में इनके साथ हुआ है, पर आगे चल के भविष्य में हम उनके साथ कुछ कार्य करेंगे ऐसा हमें लग रहा है। तो मैंने उनको एज अ गेस्ट यहाँ पर बुलाया था। तो राजू जी, आप पॉलिटिशियन तो है ही, आप और भी बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, और आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके दो शब्द हमारे लिए। एजोनिका वेब मीडिया जुडिशल चैनल द्वारा आयोजित अरुणा महोत्सव 2024, ये जो कार्यक्रम पिछले 7 दिवस तक चलेगा, इसके मेन आयोजक यामिनी जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि इतने सुंदर आयोजन ये निरंतर 30 सालों से करती आ रही हैं, और जो विद्यार्थी हैं उन सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हैं, और करीबन सूरत के 400 स्कूलों को इन्होंने जोड़ा है। ये बहुत ही बड़ा कार्य है, और जो आउट ऑफ इंडिया से, सिंगापुर, हांगकांग से भी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद, और आपने हमें बुलाया, सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर आगे बढ़ती रहें, यही मेरी शुभकामनाएं प्रभु श्री राम से। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। और साथ में अभी हमारे साथ आई है हीरा सिंह जी, जो कहते हैं ना कि वुमन जब कोई भी कार्य करती है दिल से करती है, दिल थाम के करती है, और हर कार्य में जैसे मुझे है कि मुझे हर चीज़ में सफलता, सक्सेस चाहिए तो चाहिए, मैं उसके लिए पूरी जान लगा देती हूँ। तो ऐसी तरह मेरे भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स मेरे साथ काम करती है, क्योंकि मैं खुद ऐसा चाहती हूँ कि जब वुमेन एम्पावरमेंट की हम जब बात करते हैं, तो अगर किसी वुमन को हम आगे लाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, तो हमें प्राउड फील होता है। तो इसी तरह वो हीरा सिंह जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। वो आयन लेडी है, फेडरल बैंक की एक ही ब्रांच है सूरत में, और फर्स्ट नंबर पे है आज। वो कैसे फर्स्ट नंबर पे है, बहुत शॉर्ट में वो बताएगी, या बहुत ही टूक में बात करेंगी वो हमारे साथ में, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि टाइम सबका ही कीमती है। तो हीरा जी, आपका स्वागत, एंड आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में हमें दो शब्द हमारे दर्शकों को भी पता ही है, मुझे तो पता ही है, पर दर्शक जानेंगे तो और भी अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच यामिनी जी। यामिनी जी के बारे में एक मैं शब्द बोलना चाहूँगी कि यामिनी क्या है। जब मैंने यामिनी का नाम जाना तो जाना यामिनी एक तारों की टिमटिमाती रोशनी है, यामिनी एक अंधेरी में एक उजाला है और कलात्मक है। तो इनकी पर्सनालिटी को ये सूट करता है, ये जो भी एग्जीक्यूट करती हैं, नाम ही काफ़ी है। तो यामिनी नाम ही काफ़ी है, जैसे सब ने बोला, और मैंने खुद ये फील किया है कि दिन रात मेहनत करने वाली यामिनी है। हेल्थ इशू होने के बावजूद भी जो रात के 1 बजे तक 50 रुपए के फॉर्म के लिए 500 रुपए का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करती है, वो यामिनी है। सो कोई और नहीं हो सकता। और ये प्रोग्राम बच्चों के लिए कोई मीनिंग नहीं है, बच्चों के लिए कॉन्फिडेंस है। कोई भी बच्चा जब स्टेज तक आता है तो अपने आप में वो विनर है। सो आज के दौर में आप हाईली एजुकेटेड हो, कोई मायने नहीं रखता बॉस, आपका मायने रखता है एक्स्ट्रा करिकुलम। तो बच्चों को जो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करती है वो यामिनी जी है। तो बेस्ट ऑफ लक यामिनी जी, थैंक यू वेरी मच। फेडरल की आप यहाँ पे काफ़ी जगह पे काम करके आई है, बट यहाँ पे फेडरल ने उनको जो ऊंचे लेवल पे बनाया है, फेडरल में एज इनके कहने से मैं भी फेडरल की एडवाइज़र बनी हूँ, और मुझे आप सभी का साथ भी उसमें चाहिए ऐसा, क्योंकि मुझे यहाँ तक तो सब लोगों ने पहुँचाया है, अचीवमेंट बहुत सारी मैंने की है, बट मेरा भी एक मोटो है कि मुझे फेडरल में सक्सेस चाहिए। तो उसके लिए सबका सपोर्ट भी मुझे चाहिए। तो यहाँ का जो फेडरल का जो बात है कि भाई फर्स्ट नंबर की ब्रांच हुई है सूरत की, और कितने करोड़ का काम किया है वो आप बताइए। फेडरल बैंक हमारे जैसी महिलाएं, जिनके साथ हमारे जैसे पुरुष पिता के रूप में, भाई के रूप में, हस्बैंड के रूप में, दोस्त के रूप में, बिना उनके साथ सहयोग के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यामिनी जी ने एक स्टेप अप कर लिया है। सो कंपनी के हेड और सीईओ से मिलने के लिए सिर्फ इन्होंने 3 दिन में एक बहुत ही छोटा सा कॉन्टेस्ट था कि 4 फैमिली को सिक्योर करना है।
अपना काम क्या है, लोगों को बैकअप देना है, फाइनेंशियली बैकअप देना है। एजुकेशन हम दे रहे हैं, तो आज पैसे हैं तो मैं भर पा रही हूँ बीइंग ए पेरेंट्स, लेकिन कल पैसे नहीं हुए तो क्या मेरा बच्चा स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पेरेंट्स के बाद, जिंदगी के बाद वाला जो काम है ना, वो यामिनी जी कर रही हैं। इन्होंने एक छोटी के रूप में बहुत बड़ा धमाके वाला अचीवमेंट किया हुआ है। हमारे साथ कनेक्ट जी भी हैं, उन्होंने भी किया है। हेड क्वार्टर से इनका बुलावा है, हेड ऑफ मैनेजमेंट फेडरल के जितने लोग हैं, सीईओ, सीडीओ, एमडी, सबके साथ वो लोग इनके साथ डिनर और लंच करने की अपॉर्चुनिटी गेन की है। मैडम ने बहुत अच्छा काम कर रही है। उसी काम के साथ हम लोगों ने इनको दिया, फोर्सफुली मैंने जाके दिया कि मैम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन फाइनेंशियली सिक्योरिटी आज के टाइम में लोग नहीं जान रहे हैं। हम लेडीज बहुत अच्छे होम मिनिस्टर हैं और बहुत अच्छे फिनांस मिनिस्टर हैं, आटे के गल्ले में पैसे रखते हैं, लेकिन उन पैसे को हम बैंक में नहीं ले जाते हैं। क्यों? हमको लगता है मेरा हस्बैंड करेगा तो ही कर पाएंगे। हमें पेटीएम से पैसे ट्रांसफर करना है तो हमें हस्बैंड सपोर्ट करेगा, तो क्यों नहीं हम कर सकते? Why we are not a good finance minister? अपनी आज के finance minister भी तो ladies है बॉस, तो हम क्यों उनके पे डिपेंड हैं? तो वो अवेयरनेस प्रोग्राम मैडम साथ ही साथ बच्चों के कैरियर के साथ उन माओं को और उनके पेरेंट्स को एडिशनल एक अर्निंग का जरिया खोली है। आप में से किसी को भी लगता है कि अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर कभी भी 24/7 आप 1 घंटा दे सकते हो। आप आओ हमारी ब्रांच पाल आरटीओ के सामने, रियो एम्पायर 2nd फ्लोर, आइए, तहे दिल से आपका स्वागत है। और महीने का एडिशनल अर्निंग भी है, लर्निंग भी है, अर्निंग भी है और नोबेल पुरस्कार वाला काम है। कि आपको फील होगा कि आप हो तो हम हैं ही, आप नहीं हो तो भी हम हैं। तो आने वाले टाइम में लोग गंगा जल के लिए अपने पुत्र पुत्री को नहीं बुलाएंगे जो हिंदू धर्म में है, किसको बुलाएंगे? आपके जैसे एडवाइजर को बुलाएंगे कि अब मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना यामिनी जी। तो वो काम ये कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच यामिनी जी, और बहुत अच्छा आप कर रहे हो। मतलब वो दिल से जो होती है ना, दुआएं बहुत कम को मिलती है। सो यू डिजर्व इट। थैंक यू सो मच। बस मेरा यही मोटो है कि एवरी फैमिली को मुझे सिक्योर करना है। ये कंपटीशन तो मैं करवा ही रही हूँ हर साल, और हर साल ये होता रहेगा। हर साल मेरी नवरात्रि कंपटीशन भी होती है, सेरी गरबा। वो मेरा 2 जो इवेंट है चैनल के थ्रू मैं करती आई हूँ और करती रहूँगी हमेशा। पर साथ में जो कोविड में हमने, जो लोगों ने कोविड के अंदर जो स्थितियाँ भुगती है, जो कोविड के अंदर परिवार का एक ही मेंबर जो कमाता था वो चला गया, उसके बाद जो फैमिली की हुई है इश्यूज़, क्योंकि मैंने ये देखा है, क्योंकि मैं चैनल में जब 2 साल कोविड में मैंने काम किया है, लोग आके रोते थे मेरे पास में, लोग आके बोलते थे कि हमें अनाज नहीं है, हमें ये नहीं है, वो नहीं है। हमने लोगों को दिया भी है, ऐसा नहीं है। मदद की जगह पे हम कर सकते हैं, परिवार का पूरे साल का खर्चा हम कभी नहीं दे सकते। तो उसी के लिए मैंने ये एक बस ठान लिया है कि कुदरती आफत कोई भी आए, कोई भी परिवार दुखी ना रहे। तो इसके लिए मैंने ये ठाना है कि मुझे हर परिवार को सिक्योर करना है। चाहे 100 रुपये की बचत करो, चाहे 50 रुपये की करो, चाहे 5 रुपये की करो, बट बचत करना वेरी इम्पोर्टेंट। साथ में आपकी लाइफ सिक्योर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए आप सबका मुझे साथ चाहिएगा, जरूर आप मुझे देंगे, उसका मुझे भरोसा है। और आगे चलते हैं, आप सब आए, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बस छोटे से ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन। और फॉरम जी भी कुछ कहना चाहती है, तो फॉरम जी को मैं बुलाऊंगी स्टेज पे, क्योंकि वो भी मेरे साथ दिन रात हमारी ऑफिस पर नीचे है, और वो भी मेरे साथ दिन रात मेहनत करती है। मैंने खाना नहीं खाया तो आके बोलती है, मैडम कुछ तो खा लीजिए आप, मेरा इतना ख्याल रखती है। और उनके उनके ड्राइंग क्लासेस से कम उन्हें 60 से ऊपर एंट्री मिली है, और बहुत अच्छा वो पेंटिंग बनाती है। और दूसरी बात ये है, उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं। मुझे आज लोगों के बीच में बोलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यही एक माध्यम है जो लोगों को पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, कैसे मेहनत कर रहा है। ये जन्म से शुगर पेशेंट है, जन्म से, उनके चाइल्ड नहीं है, जिनको वो सिखाती है वो उसके बच्चे हैं, और उनको गॉड गिफ्ट है पेंटिंग, क्राफ्ट एंड एवरीथिंग। जो भी पेंटिंग का करती है और बच्चों को सिखाती है,
तो उसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील है कि आज उनको भी मेरे से ज़्यादा हेल्थ इश्यूज है, बट वो भी आज दिन रात मेहनत करती है। तो मैं फोरम को थैंक यू दी, ये के स्टेज पे लाने के लिए उनका थैंक यू सो मच। हमारी मुलाकात ऐसे क्लास में ये मेरा विजिट करने के लिए आई थी। रैंडमली उसी दिन मेरी शुगर लो हो गई थी, तो उनको लगा ये कैसे बात कर रही है मेरे से, अजीब तरह से मेरे साथ पेश आ रही है, एकदम रूडली बिहेवियर मैंने इनके साथ किया था। फिर थोड़े टाइम के बाद मुझे पता चला कि मेरे क्लास में कोई विजिट के लिए आया था। मेरे स्टूडेंट ने बोला मैम कोई आया था और ये कार्ड दे के गए, मैम ने बोला मिलने के लिए बुलाना मेरे पास उनको। तो फिर मुझे जब रियलाइज़ हुआ माय गॉड मैंने इनके साथ कितना रूड बिहेवियर किया। फिर मैं उनके ऑफिस पे गई, मैंने सॉरी बोला, मैंने मेरा प्रॉब्लम बोला कि मैम दी मुझे ये ऐसा इश्यू है। तो उन्होंने बोला मुझे लगा उसी टाइम में एट द टाइम, लेकिन ये स्टेज पे लाने के लिए इनका बहुत थैंक यू मैं बोल नहीं सकती। और इन सपोर्ट के लिए मेरे पेरेंट्स ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। रात को मैं जब पेंटिंग बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए कॉफ़ी बनाते हैं। मैं रात को 2 घंटे सोती हूँ, मेरे पास फौरन हो गया तू ठीक है, तेरी अच्छी है तबीयत, ये सब कुछ मेरा ध्यान मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली वाले बहुत सपोर्ट किया। लोगों ने बोला था कि कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आज मुझे मेरे पेरेंट्स पे और मेरे हस्बैंड पे प्राउड है कि उन्होंने मुझे ये लाइन पे आगे भेजा। बस थैंक यू सो मच गॉड एंड दी, थैंक यू सो मच। बस मैं भी कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हम लोग इसी सिलसिले में बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि जब किसी के जीवन में ये सब चीज़ें होती है ना, तब जाके रियलाइज होता है कि हमने क्या, किसके लिए क्या किया। ये देखा नहीं जाएगा, ना किसी को हम कहेंगे, कुछ भी नहीं होता है। पर जब प्रैक्टिकल चीज़ें जब होती है जीवन में, अपने खुद के जीवन में जब कुछ आता है ना, तब हम इमोशनल हो जाते हैं। और मैंने आप लोगों को किसी को भी आप पूछ सकते हैं, 25 सालों में, 30 सालों में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को प्रमोट किया है जो आज इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं। और 5 साल के बच्चे जब पार्टिसिपेंट यहाँ स्टेज पे, यही हरिचंपा में ही मैंने किया था। लास्ट 2-3 इयर्स मैंने संस्कार भारती हॉल में किया था, बाकी 25 साल से यही स्टेज पे मैंने करवाया है। तो कई ऐसे लोग हैं कि 5 साल के, आज आप श्रद्धा शाह को जानते होंगे जो DID मॉम है, वो खुद यहाँ एज अ पार्टिसिपेंट करती थी, उसके बाद उसके बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। आज वो इंटरनेशनल लेवल पे है, DID जीत के आई है। ऐसे कई लोग हैं कई क्षेत्रों में जो मैंने प्रमोट किया है। और मेरा एक यही है कि मुझे पैसे मेरे लिए कोई महत्व चीज़ नहीं है। पैसा मेरे लिए कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं था, आज भी नहीं है। कहीं यहाँ पे भी ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पास फीस नहीं है पढ़ने के लिए, पर टैलेंट है, तो ऐसे बच्चों को भी मैंने फ्री एंट्री दी है, क्योंकि मेरे लिए 50-100 रुपये की कोई वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, मुझे वैल्यूज़ यही है कि मेरे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, उनको मैं स्टेज दूँ। वो कोई लेवल पे जाएगा तो याद तो करेगा ना कि मैम ने मुझे स्टेज दिया था, तो आज उनकी वजह से मैं कहीं कुछ बना हूँ या आगे गया हूँ। बस यही मुझे चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। डॉक्टर फाल्गुनी जी, हाँ जी आइए। आज जिसको जो बोलना है हाँ दिल खोल के बोल लीजिए। कल से कोई टाइम नहीं मिलेगा अपने को, एक दूसरे से बात करने का भी नहीं मिलेगा। आज बोल दीजिए जिसको जो बोलना है। पीना जी कुछ बोलना चाहेगी तो भी आ जाइएगा। पहले तो इतना दिल से कहूँगी कि ये जो उपक्रम है वो बहुत ही सुंदर और विशिष्ट है, और वो ऐसा बताती है कि ये 24-30 साल से ये कम कर रही है, लेकिन वो खुद इतने साल की लग रही है। वो लगती नहीं है कि इतनी उम्र की बड़ी होगी और इतना कर रही है, तो कितनी सही तालियां होनी चाहिए, है ना। आप 51 हो तो मैं 52 हूँ, तो इसीलिए हम साथ हैं। और ये जो बोल रही है ना कि सबको स्टेज दे रही है, ये चैनल के माध्यम से हमारे शहरी गरबा में आते हैं जज के तौर पे, और उन्होंने मुझे भी नंबर्स कई बार दिए हैं विनर के हिसाब से। तो इनमें वो परख है, वो सेंस है, वो इंटेलिजेंसी है कि किस बच्चे में या किस व्यक्ति में क्या कला
बोलना चाहती हूँ। और इनकी परखी हुई मैं परसों ही फ्रांस से आई। वहाँ मैंने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनल कल्चरल फेस्टिवल में। तो जैसे DID मॉम नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे है, वैसे मैं भी वहाँ होके आई और अपना लोक संगीत है जो भारत की एक खुशबू रहती है संगीत की, वो वहाँ बिखेरने का एक अच्छा सा सुनहरा मौका मिला। और डॉक्टर के हिसाब से तो मैं इनके साथ हुई नहीं, लेकिन कलाकार के हिसाब से इनके साथ करीब करीब मैं 8-10 साल से जुड़ी हुई हूँ। यामिनी जी बेन एक ऐसी बिजली है जो हमेशा चमकती रहती है। यामिनी का मतलब होता है बिजली। तो बहुत धुआंधार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। बस ऐसे ही आप सबका प्यार मुझे मिलता रहे, मैं हमेशा ऐसे ही रहूं। और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आप इतना बड़ा अचीवमेंट करके आई है। मुझे अभी पता चला, कल आपने कुछ बोला था पर मेरे सब ऊपर से जा रहा था क्योंकि प्रेशर बहुत था मेरे ऊपर में। तो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। और आगे बढ़िए, आप बढ़ते रहिए, ऐसी शुभकामनाएं आपको। सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। बिल्कुल मिलता रहेगा, बिल्कुल हमारा तो मिलता ही रहेगा। पीना जी को बुलाऊंगी। पीना जी के बारे में मैं एक ही बात कहूँगी, पीना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बेस्टी है। हम लोग जब से सूरज चैनल था तभी से हम लोग साथ में काम करते थे। जितने भी प्रोग्राम होते थे सभी में वो मेरे साथ खड़े रहती थी ऑलवेजली। अभी कुछ कारण से वो इतनी बिजी हो गई है, कम टाइम देती है, पर रात को हम 3 बजे भी व्हाट्सएप पे बात करते हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग पे हम लोग रात को 3-4 बजे भी बात करते हैं। हम हमारी ऐसी दोस्ती है और हमेशा मेरे साथ हो रही है, उसका भी मैं दिल से थैंक यू करती हूँ। नमस्कार सदन में उपस्थित सभी। यामिनी जी को बहुत सालों से जानने वाले हैं दीदी और आप सभी। तड़तड़ाना, पड़पड़ाना, जीना और सबको जीना सिखाना, ऐसी हैसियत रखती है ये। 30 साल से करीबन उसके साथ में हूँ। बहुत सारी अप्स डाउन्स, धोखा, ये बहुत कुछ जी कर भी फिर अपने आप में खड़े हो जाना। कभी कभी हम बोलते कि भाई छोड़ दे। समाज के लिए करने का जो एक ढकोसला उसने बना रखा है कि मुझे कुछ अच्छा ही देना है, थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई आप कितना सहन करोगे, उठ जाओ, छोड़ दो। लेकिन उसका जो मोटो है किसी के भी लिए कुछ भी करना, हमेशा हर चीज के लिए वो तत्पर रहती है। इसी स्टेज के बारे में बात की तो 30 इयर्स हरिचंपा के बच्चे, ये बच्चे जो है, अगर आप पीछे जाके किसी बच्चों को पूछे आप कहते हैं एजुकेशन फील्ड, तो जब हम बाहर रहते हैं तो उनको बहुत सालों के बाद में भी याद होता है कि मैम हमने चैनल के साथ इस स्टेज पे ये काम किया था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हम हमेशा कहेंगे कि इसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे और वो बहुत अच्छी तरह से काम करती रहे। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस यही अब हम खत्म करेंगे। जी 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 सर, आओ। कनक सी बाबू हमारे पैटर्न के मेरे साथ में, हम लोग साथ में काम करते हैं, डेली मिलते हैं और बस हम लोग साथ में काम करते रहे। पर उनके साथ अभी कुछ तो अनुभव होगा क्योंकि रिसेंटली मिले हैं मुझे अभी। बहुत कम दिन हमारे मतलब हम मिले हैं और मेरे बारे में बताएंगे तो मुझे थोड़ा सा सुनने के लिए एक्साइटेड रहूँगी मैं भी। आप क्या हो वो भी बताइए। क्या रिटायर्ड ऑफिसर है, एसएनसी में थे, कुछ काम करते थे वो हेल्थ डिवीजन में और चीफ एसआई में रिटायरमेंट हुआ है उनका अभी। नमस्कार, जय माता दी। सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं प्राप्नुयात्। मैं हिंदी में बोलूंगा लेकिन जो शब्द में कुछ ऐसा लगा आप समझ जाएंगे। ठीक, पहले बोलता था, कंटिन्यू बोलता था। जॉब पे था तो कोई ना कोई आता था तो बातचीत होती रहती थी। अभी तो यामिनी मुझसे तो गुजराती में बात करती, यहाँ पे अनाउंस पर आ गया, परफेक्ट। देखो एक गुरुकुल की बात कर रहा हूँ। गुरुकुल में अच्छी पढ़ाई लिखाई चल रही थी, तो मानवीय की बात करने के लिए गुरुजी ने 8-10-15 जो विद्यार्थी थे उसको एक भारत इंडिया का एक नक्शा टेम्पररी फाड़ के दे दिया सबको एक एक, और बोला कि कौन जल्दी से उसको सॉल्व करके आए, ये पेपर है मेरा,
लाइफ का, तो कौन सॉल्व करके आएगा? तो किसी को 10 मिनट लगी सॉल्व करने में, किसी को 8 मिनट लगी, किसी को एक बच्चे ने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। तो गुरुजी ने बोला बेटा ये कैसे हुआ शक्य कि 2 मिनट में ये सॉल्व करी पेपर था? बोले गुरुजी ये जो नक्शा था ना इंडिया का, भारत का, तो इसके पीछे एक मेन मानस मैन था, बस मैंने वही देखा और बराबर उनको सेट कर दिया। मुझे पता है ना कहाँ था क्या था, मैंने वो सॉल्व कर दिया, पूरा भारत का नक्शा सॉल्व किया। यामिनी जी ने मानव देखे, पैसे नहीं देखे, पीछे मानव है, जो करना है मानवीय के लिए करना है, उनको उठाना है, वो कर रहे हैं। नमस्कार, जय माता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्रोत्साहित करते हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने आप पे कि आज भी जो 30 साल पहले लोगों ने मुझे जाना था, पहचाना था, आज भी वो ही नज़रिए से मुझे देखते हैं, वो ही मेरी क्रेडिट है, वो ही मेरा स्टेटस है, वो ही मेरा लेवल है। कहीं पे भी डाउन नहीं हुआ है। हाँ, मेरा अप डाउन ज़रूर हुआ है, बट लोगों का जो प्यार है वो मेरे लिए कम नहीं हुआ है, हमेशा बढ़ता ही गया है, हमेशा बढ़ता गया है। और लोग मेरे लिए प्राउड करते हैं, मुझे कहते हैं कि आप एक आइकॉनिक लेडी हो, आपको और ऐसा है कि आप हमारे बाजू में भी रहते हो या आसपास भी रहते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे उससे लिए बहुत ही प्राउड फील होता है कि चलो मैं किसी का भला तो करती हूँ, किसी के लिए काम तो करती हूँ, किसी का अच्छा तो होता है। बस यही भावना से हमेशा काम करती आई हूँ, हमेशा करती रहूँगी जब तक जिंदा हूँ। वैसे भी मैं करती रहूँगी और बस ऐसे ही प्यार मिलता रहे आप सभी का। और थैंक यू सो मच, दिल से वापस सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, आप सब आए, थैंक यू सो मच। बस थोड़ी ही देर में हम शुरू करेंगे मेहंदी कंपटीशन, जब पार्टिसिपेंट आ जाएंगे। 3 बजे का हमारा टाइम है। हमारी आज की जूरी है शीला राजपूत एंड हीना जी करके है, जो आज मेहंदी कंपटीशन के हमारे जजेस हैं। 7 दिन के अंदर कम से कम 25 से ऊपर हमारी जूरी टीम है और सारी जूरी टीम का मैनेजमेंट हमारी शालिनी मोरे कर रही है। गाइडेंस मैं देती हूँ, पर जो फॉलोअप करने का काम है, जिसको कॉल करना, जिसको बुलाना, सारा मैनेजमेंट, हमने हमारी पूरी टीम को सब अलग अलग डिवाइड काम कर दिया है, तब जाके ये कार्यक्रम को सक्सेस मिलेगी। और वापस जाते जाते एक ही बात कहूँगी कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद में, हमारा 24 तारीख के बाद में जो भी बच्चे हमारे विनर होंगे, सभी को हम वैसे पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट ऑल पार्टिसिपेंट को देने वाले हैं, लेकिन जो विनर रहेंगे उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कोई एक डेट को फिक्स किया जाएगा, वो हमारे चैनल पे होगा। अगर ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो वापस हम इसी हॉल में करेंगे, नहीं तो चैनल पे करेंगे। तो जो गेस्ट अभी यहाँ पे हैं वो सारे गेस्ट तब रहेंगे हाजिर, ऐसा मैं आप सबसे अभी से इन्विटेशन दे रही हूँ। तो उस हिसाब से आप टाइम मैनेज करके हमारे साथ उपस्थित रहेंगे वापस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।